14 प्रिंसिपल्स थ्योरी हमें दी है हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, राइट। इन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल दिए हैं। हेनरी फ्योल ने टॉप मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो हमारी पहले थ्योरी थी टेलर की, उन्होंने किस पे फोकस किया था, लोअर लेवल पे यानी कि ऑपरेशनल लेवल पे, लेकिन हेनरी फ्योल ने टॉप मैनेजमेंट पे फोकस किया है। जो हमारी टेलर की थ्योरी थी वो एक स्पेसिफिक थ्योरी थी, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के पे बेसिस पे थी, लेकिन हेनरी फ्योल ने हमें एक जनरल थ्योरी दी है जो सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे डिपार्टमेंट पे अप्लाई होती है, चाहे वो किसी भी टाइप का बिजनेस हो, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, उस पे अप्लाई होती है। एंड इट ऑल्सो अप्लाइज टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टू एवरी डिपार्टमेंट। नाउ द 14 प्रिंसिपल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. The first principle is division of work. As the name suggests, it says that we should divide the work among all the employees we have. इससे क्या होगा, when we divide the work, हर एक एम्प्लॉय किसी न किसी चीज में स्पेशलाइजेशन कर लेगा एंड उससे हम वर्क को बहुत ज्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे, और बहुत क्विकली कर पाएंगे। तो इसीलिए डिविजन ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि जो भी हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जिसकी भी जो भी अथॉरिटी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बहुत अच्छे से फुलफिल करे और किसी पे भी कोई बर्डन ना डाला जाए। देन थर्ड इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईदर वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट, ईदर वी टॉक अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज, ईदर वी टॉक अबाउट स्टडीज, ईदर वी टॉक अबाउट आवर पर्सनल लाइव्स। डिसिप्लिन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जिसकी वजह से हम सारे काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। देन फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी मीन्स वन। सो यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स दैट देयर मस्ट बी वन बॉस टू ऑल द एम्प्लॉइज, जिससे क्या होगा कि हम एक ही बॉस की सुनेंगे, हम सारे एम्प्लॉइज एक ही बॉस की सुनेंगे, जिससे कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होगा बिजनेस में और काम बहुत स्मूथली चलेगा। देन फिफ्थ इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स कि हमारा एक यूनिफाइड गोल होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए। अगर हम 5 एम्प्लॉइज किसी एक वर्क पे काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो जो भी गोल है उसका वो सारे एम्प्लॉइज के माइंड में एक ही होना चाहिए। तो जो हमारी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, इट शुड बी सिंगल and in same direction. Then sixth is subordination of individual interest to general interest. Subordination of individual interest का मतलब है कि जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। तो हमें जो जनरल इंटरेस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए है, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम को अचीव करने के लिए है, हम उस पर फोकस करें रादर दैन ऑन आवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। देन हेनरी फ्योल ने 7 दिया रेम्यूनरेशन। कोई भी एम्प्लॉय जब बिजनेस में काम करता है तो रेम्यूनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेम्यूनरेशन इज बेसिकली वेजेस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एक एम्प्लॉय को बहुत मोटिवेट रखता है काम करने के लिए। हेनरी फ्योल ने कहा था कि रेम्यूनरेशन दोनों चीजों को देखकर होना चाहिए। दोनों चीजें यानी कि एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट तो हम देखेंगे ही, बट ऑल्सो मैनेजर या जो कंपनी है उसका इंटरेस्ट भी देखना होगा। एम्प्लॉय को फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, एज वेल एज हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी कंपनी है, जो हमारी बिजनेस है, उसकी कैपेसिटी में भी ये आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से रेम्यूनरेशन डिसाइड होना चाहिए। देन एथ इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, उनके हाथ में सारा डिसीजन लेना होता है। इसका मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जब वो मैनेजर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को उस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग देयर सबॉर्डिनेट्स, उसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। तो हेनरी फ्योल ने कहा था कि इन दोनों के बीच में काफी बैलेंस होना चाहिए। हमें ये फोकस करना होता है कि जब भी मैनेजर्स कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो उनको कितनी ज्यादा सबॉर्डिनेट्स की इन्वॉल्वमेंट करनी है वो मैटर करता है। अगर आप ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कर लें तो भी गलत है, अगर आप बिल्कुल इन्वॉल्व ना करें तो सबॉर्डिनेट्स नाराज हो जाएंगे, तो भाई ऑर्गेनाइजेशन का तो हो गया कल्याण। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देन वी हैव स्केलर चेन। स्केलर चेन इज बेसिकली टॉप टू बॉटम अप्रोच। व्हाट डज दिस मीन कि हमें एक चेन के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे कि ये एक चेन है A B C D, तो अगर A को B D से कुछ कम्युनिकेट करना है
तो वो कैसे करेगा, ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा एंड देन सी डी को बताएगा। तो यहाँ पर जो ए है वो बी का सीनियर है, बी है सी का सीनियर, सी है डी का सीनियर। ऐसे ही जो हेनरी फ्योल है उन्होंने कहा था कि जो हमारे इमीडिएट सीनियर होते हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए ताकि हम उनसे जब भी कम्युनिकेट करना चाहें हम उनसे बात कर सकें। सो इसीलिए स्केलर चेन बनाया गया। समझ लीजिए यहाँ पे 2 चेन है, जैसे मैंने एक बताई ए बी सी डी एंड देन नेक्स्ट वी हैव पी क्यू आर एस। दिस इज 1 स्केलर चेन एंड दिस इज द सेकेंड स्केलर चेन, 1 and 2 whatever, राइट। सो अगर सपोज बी हैज टू टॉक टू आर तो कैसे बात होगी, राइट। वी हैव दिस स्केलर चेन and this, so we have A, B, C and D, and suppose this is some common point Z, then we have P, R and S. So if B wants to talk to Q, B को पहले C से बात करनी होगी, C have to talk to D, then to Z, then to S, R and Q. ऐसे इंफॉर्मेशन पास होगी। बट इन केस ऑफ emergency, as I say, and case of urgency of anything, जब हमें इमीडिएट डिसीजन लेना होता है देन बी कैन कम्युनिकेट टू क्यू डायरेक्टली। बट दिस इज सम स्पेसिफिक केसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमीडिएट कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, अदरवाइज स्केलर चेन हैज टू बी फॉलोड। देन वी हैव ऑर्डर। सपोज मेरा एक बुक शेल्फ है, वहाँ पर मैंने अपने ऑर्डर के हिसाब से यानी कि अल्फाबेटिकली हिसाब से अपनी बुक्स को रखा है। तो क्या होगा कि जब भी मुझे कोई भी बुक लेनी होगी, सपोज मैनेजमेंट, सो आई जस्ट गो डायरेक्टली टू द M वर्ड एंड मैं अपनी बुक को ले लूंगी। वही हेनरी फ्योल ने कहा कि जब भी हमें कोई भी चीज, कोई भी पीपल या मटेरियल सही टाइम पर सही जगह पर मिलते हैं, ऑर्डरली, क्योंकि वो ऑर्डरलीनेस फॉलो करते हैं, तो जब वो हमें हर चीज में सही टाइम पे सही जगह पर मिलते हैं, इससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिले नहीं होता किसी भी काम के लिए। तो ऑर्डरली अगर कोई भी चीज़ हम मेंटेन करके रखेंगे तो डिसीजन बहुत जल्दी लिया जा सकता है और हमारी प्रोडक्टिविटी भी इससे इंक्रीज होगी। देन वी हैव इक्विटी। इक्विटी इज ऑल अबाउट ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द बिजनेस। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रीटमेंट, सो treating equally, so there is no discrimination among employees or among anybody in the organization, in the business. Then we have stability. जब भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं तो अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ये श्योर करा दें कि दे आर स्टेबल इन द बिजनेस, उनको कोई निकाला नहीं जा रहा, देयर जॉब इज़ वेरी स्टेबल, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, पूरा मन लगा के काम करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेनरी फ्योल ने कहा था कि स्टेबिलिटी पे भी हमें फोकस करना चाहिए। देन वी हैव इनिशिएटिव। इनिशिएटिव इज ऑल अबाउट कि हम एम्प्लॉयज़ को, सबॉर्डिनेट्स को हमारे मोटिवेट करें कि वो सारा इनिशिएटिव लें, खुद आगे आएँ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में काम करने के लिए। देन वी हैव एस्पिरेट द कॉर्प्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल और हो सकता है कि आपको इस स्पेसिफिक प्रिंसिपल के ऊपर भी एक क्वेश्चन आए। एस्पिरेट द कॉर्प्स इज ऑल अबाउट मोटिवेशन, इट्स ऑल अबाउट प्रमोटिंग हार्मनी, इट्स ऑल अबाउट प्रमोटिंग टीम स्पिरिट। तो हमें जहाँ भी हम आई यूज़ कर रहे हैं वहाँ वी यूज़ करें। इसका मतलब क्या है? वी यानी कि हम एम्प्लॉयज़ को भी एकदम साथ लेके चलें, सारा बिजनेस एक तरफ, एक यूनिटी में चले, वही एस्पिरेट द कॉर्प्स कहता है। और हेनरी फ्योल कहता है कि हम हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में जब टीम स्पिरिट को करते हैं और जब भी हम किसी भी चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, जैसे कि हमें कोई गोल अचीव करना है, सो व्हाट वी डू, वी हैव टू अचीव दिस गोल, नॉट आई हैव टू अचीव दिस। So this is important that we replace I with we in all the conversations we had. So it's all about promoting team spirit, foster team spirit, so it maximize your motivation and employees will work in harmony. So this is for all Henry Fyoll's principal theory. I hope आपको वीडियो पसंद आई हो. Please hit the like button, share it with your friends and do subscribe to College Tutor. And if you have any doubts, please write it in the comments. Thank you.